हेलो स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट करते हैं क्लास 8 चैप्टर 6 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आर फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स यूजिंग मैथमेटिकल ऑपरेशंस लाइक प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। The term of algebraic expression are separated by plus or minus signs. For example, 3x ये आपका algebraic expression है 3x, 2x plus 14y algebraic expression है 15x square plus y plus 8xy square। ये सारे क्या हैं आपके पास एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। किसी भी कांस्टेंट का अगर हम वेरिएबल में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होंगे। इसमें कोई नंबर ऐड नहीं किया तो भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसमें हमने ऐड किया एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसमें हमने x पावर 2y और xy पावर 2 लिया तब भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो आप इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, 3x है 3x in 3x, 3 is constant and x is variable। इन 3x में आप इसको क्या कहेंगे, 3 इज कांस्टेंट एंड x इज वेरिएबल, यानी कांस्टेंट और वेरिएबल का जो कॉम्बिनेशन होगा वो क्या होगा, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। यहाँ पर है आपके पास 2x प्लस 14y, इसमें आप क्या कर सकते हैं, 2 एंड 14 आर कॉन्स्टेंट्स और x and y are variables, x and y are variables। ये हो गया। अब यहाँ पर थर्ड है आपके पास 15x स्क्वायर y और 15xy स्क्वायर। इसमें x और y है आपके पास वेरिएबल, तो आप यहाँ क्या लिख सकते हैं, 15x स्क्वायर y प्लस 8xy स्क्वायर। इसमें क्या है आपके पास, 15 एंड 8 आर कॉन्स्टेंट्स और x एंड y, x स्क्वायर y एक्स वाई स्क्वायर है, तो ये x और y, तो x एंड y आर वेरिएबल्स। ये वेरिएबल्स हैं। कांस्टेंट और वेरिएबल्स का जो कॉम्बिनेशन होगा वो क्या होगा, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जहां पर भी होगा। अगर आपके पास ये इस फॉर्म में है तो आप इसको बता सकते हैं कि ये कांस्टेंट है 3 और x वेरिएबल है, इनका कॉम्बिनेशन क्या होगा, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। नेक्स्ट हेडिंग है टर्म्स एंड कोफिशिएंट। जितनी भी आपके पास एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं वो सब किससे बने हुए होते हैं, टर्म से। ये किससे सेपरेट होते हैं, प्लस और माइनस साइन से हम इनको सेपरेट करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास एक ये है, ये तो ऑलरेडी आपके पास वन टर्म ही है, 2x प्लस 14y। ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, हमें पता है कि ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसमें कितने टर्म हैं, इसमें 2 टर्म्स हैं। कैसे, प्लस और माइनस साइन जहां पर भी होते हैं, इस पूरी एक्सप्रेशन में जितने भी प्लस माइनस साइन होते हैं वो उसको टर्म में डिवाइड करते हैं हम। इसमें 2 टर्म्स है, ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन 2 टर्म्स का है, फर्स्ट और सेकेंड टर्म। और इस टर्म में टर्म्स कितनी टर्म है, इसमें 2 टर्म। और अब आपको बताना है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट हम कैसे कहते हैं, x और y क्या है हमारे पास, वेरिएबल। इसमें जिस नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं वो कोफिशिएंट होता है। अब इस टर्म में आपके पास 2x टर्म है एक, ओके। अब इसमें आपसे पूछा कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, 2। सेकेंड टर्म है आपके पास, नेक्स्ट टर्म है आपके पास सेकेंड टर्म 14y। अब इसमें y का कोफिशिएंट क्या है, कोफिशिएंट ऑफ y, कोफिशिएंट ऑफ y, तो y का कोफिशिएंट क्या होगा, 14। अब यहाँ पर प्लस का साइन है, 14 से पहले किसका साइन है, प्लस का, तो आपको शो करने की नीड नहीं है, तो सारी वैल्यूज प्लस ही हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ x क्या होगा, 2,
कोफिशिएंट ऑफ y क्या होगा 14। ये टर्म्स में है आपके पास, पहले ये चेक करना है कि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। सेकंड, प्लस और माइनस से हमने इसको डिवाइड किया टर्म में, तो ये आपके पास प्लस ओनली दो टर्म के बीच में है, तो कितनी टर्म्स हो गई इसके पास, दो टर्म्स हो गई। कोफिशिएंट ऑफ x 2, कोफिशिएंट ऑफ y 14। नेक्स्ट एक एग्जांपल और देखते हैं, 3x प्लस 3y माइनस 5z। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है क्योंकि आपके पास ये है 3 वैल्यूज हैं ये। अब इसमें कितनी टर्म्स हैं, अगर आपको इसमें काउंट करनी है टर्म्स, तो कितनी टर्म्स हैं आपके पास, 3 टर्म्स की इक्वेशन है। ये प्लस इन दो वैल्यूज के बीच में है तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया, इसके बीच में ये साइन है माइनस का तो ये डिवाइड हो गया दो पार्ट में। अब आप काउंट करो इसमें कितनी टर्म है, 1 2 3, 3 टर्म्स में हमने इसको डिवाइड कर दिया, 1 2 3 टर्म्स। कितने वेरिएबल है इसमें, 3 वेरिएबल इक्वेशन है, 1 2 3, एक्स वाई जेड 3 वेरिएबल्स है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या होगा इसमें 3। एक्स है आपके पास वेरिएबल, एक्स के वेरिएबल में हमने मल्टीप्लाई किया 3 से, तो ये हो गया कोफिशिएंट। यहाँ पर हमने इसको कांस्टेंट कहा है, केवल कांस्टेंट का मल्टीप्लाई वेरिएबल से होता है तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, लेकिन अगर वेरिएबल में मल्टीप्लाई कांस्टेंट का होता है तो हम उसको कोफिशिएंट भी बोलते हैं। कोफिशिएंट ऑफ एक्स 3 होगा, लेकिन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाने के लिए हम इसको कांस्टेंट और वेरिएबल बोलते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको कोफिशिएंट देखना है तो यहाँ पर इसी को कांस्टेंट को ही हम कोफिशिएंट भी बोलते हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स 3, कोफिशिएंट ऑफ वाई 3, कोफिशिएंट ऑफ जेड क्या होगा -5 विथ साइन। साइन का यूज जरूर करते हैं, जब भी आप कोफिशिएंट बनाएंगे तो उसमें साइन जरूर आएगा। यहाँ पर प्लस था, एक्स में भी प्लस था, इसलिए आपने नोट नहीं किया, लेकिन जेड में किसका साइन है कोफिशिएंट के साथ में माइनस का, तो आपने कोफिशिएंट ऑफ जेड क्या बताया -5। ओके, नेक्स्ट हेडिंग है टाइप्स ऑफ टर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन। ओके, कितनी टर्म्स में हमने इसको डिवाइड किया है, सॉरी इसको आप लिखें टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशन, टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशन है कि कितने हमने इसको पार्ट में एक्सप्रेशन को डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट है मोनोमियल। एन एक्सप्रेशन हैविंग ओनली वन टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल। इसमें हम ओनली वन टर्म ही यूज करते हैं। आप इसमें वन टर्म में क्या एग्जांपल ले सकते हैं, 3x -4y², ओनली वन टर्म, एक ही टर्म होगी, प्लस माइनस में डिवाइड होता है, ये आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है मैंने। अब यहाँ पर सिर्फ वन टर्म होगी, कोई भी नंबर इसमें ऐड नहीं होगा, कोई भी नंबर सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, ओनली वन टर्म। 3z³ 4xy 3xy² -73 के xyz, कोई भी नंबर ऐड नहीं है, ओनली मल्टीप्लाई किया, तो ये सारी सिंगल टर्म है आपके पास, एक ही टर्म है। आप कोई नंबर भी नोट कर सकते हैं, सिंगल 4, तो ये भी आपके पास क्या होगा, वन टर्म ही होगी। तो ये सारे जितनी भी आपके पास एग्जाम्पल्स हैं ये किसके हैं, मोनोमियल के। मोनोमियल में क्या है, ओनली वन टर्म। सेकेंड है आपका पार्ट बाइनोमियल। बाइनोमियल मीन्स टू टर्म्स। एन एक्सप्रेशन having only two terms is called binomial। इसमें आपके पास कितनी टर्म्स होंगी, इसमें 2 टर्म्स से ज़्यादा नहीं यूज़ कर सकते। क्यों, क्योंकि बाइनोमियल है, कंडीशन है आपके पास कि बाइनोमियल में 2 टर्म्स से ज़्यादा हम यूज़ नहीं करेंगे। 2x + 3y -4x² + 7xy + 3y
वाई स्क्वायर माइनस 4xyz, इस टाइप से कोई भी टू टर्म्स आप यूज़ कर सकते हैं कि दोनों वेरिएबल सेम नहीं होंगे। आपने अगर इस टाइप से किया 2x प्लस 3x, अगर आपने नोट किया तो दोनों वेरिएबल सेम है, ये नंबर प्लस हो जाएंगे, तो ये आंसर क्या आएगा 5x। तो ये तो आपके पास मोनोमियल में कन्वर्ट हो गया, वन टर्म हो गई। तो जब भी आप बाइनोमियल लेंगे दोनों टर्म्स के वेरिएबल डिफरेंट डिफरेंट होंगे, आपके पास सेम नहीं होंगे। कि अगर सेम किया आपने तो वो नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी साइन है इनके बिटवीन वो हो जाएगा, आपके पास में कैलकुलेट हो जाएगा पूरा। ओके, तो इस टाइप से हम टू टर्म्स का यूज करेंगे बाइनोमियल। थर्ड नंबर है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल मीन्स जिसमें थ्री टर्म्स आपके पास हैं। एन एक्सप्रेशन हैविंग थ्री टर्म्स is called ट्राइनोमियल। मोनोमियल में वन टर्म, बाइनोमियल में टू टर्म और ट्राइनोमियल में थ्री टर्म्स आपके पास हैं। थ्री टर्म्स डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल के साथ में 2x प्लस 5y प्लस 3zy, किसी भी टाइप से आपने नोट की, माइनस 4xy प्लस 2yz माइनस 3x, थ्री टर्म। इस टाइप से कितनी भी एग्जाम्पल हम बना सकते हैं इसमें, तो सब किस में बनेंगे ट्राइनोमियल में, जिसमें थ्री टर्म्स होगी। ओके, मोनोमियल वन टर्म, टू टर्म्स बाइनोमियल और ट्राइनोमियल थ्री टर्म्स। नेक्स्ट पार्ट डी, क्वाड्रीनोमियल। ओके, फर्स्ट था मोनोमियल, सेकंड था बाइनोमियल, थर्ड था ट्राइनोमियल और फोर्थ है क्वाड्रीनोमियल। क्वाड्रीनोमियल मीन्स इसमें आपके पास फोर टर्म्स आएंगी। एन एक्सप्रेशन हैविंग फोर टर्म इज कॉल्ड क्वाड्रीनोमियल। इसमें फोर टर्म की जो भी इक्वेशन होगी वो सब किस में काउंट करेंगे हम, क्वाड्रीनोमियल में। फोर टर्म्स में कुछ भी ले सकते हैं हम, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 4, नंबर भी ले लिया हमने। ओके, पी क्यू माइनस 3p स्क्वायर प्लस 3p पावर 3q प्लस q। फोर टर्म्स होनी चाहिए। किसी भी टाइप से आप वैल्यू को पुट करके एक एग्जांपल सेट कर सकते हैं कि हमारे पास यहाँ फोर टर्म्स है और ये क्वाड्रीनोमियल हो गया। फोर टर्म्स में और भी ले सकते हैं हम, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई, फोर टर्म्स। इस टाइप से जितने भी एग्जाम्पल्स होंगे किस में होंगे, आपकी क्वाड्रीनोमियल में होंगे। ओके, नेक्स्ट है लास्ट हमारे पास पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में क्या है, आपके पास वन टर्म भी हो सकती है, टू टर्म्स भी हो सकती है, थ्री भी हो सकती है और फोर भी हो सकती है, और फोर से ज़्यादा भी हो सकती है, यानी वन और मोर टर्म्स इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, क्वाड्रिनोमियल, सारे जितनी भी आपने अभी तक फोर पार्ट्स पढ़े हैं टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशन में, वो सारे किस में काउंट करते हैं हम, पॉलिनोमियल में। ओके, अब इसमें हम पॉलिनोमियल में क्या लिख सकते हैं, मोनोमियल टर्म्स भी आ सकती है वन टर्म, टू टर्म्स में 2x प्लस 3y टू टर्म्स हो गया, थ्री टर्म्स में 3x स्क्वायर वाई प्लस 3y स्क्वायर प्लस 2z, थ्री टर्म्स भी यूज़ कर दिया। फोर टर्म्स के लिए a प्लस बी प्लस सी प्लस डी यूज़ कर दिया। एंड वन मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, क्वाड्रिनोमियल एंड मोर देन टर्म्स में हम ये भी यूज़ कर सकते हैं, p प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस प्लस टी प्लस जेड, यानी हम फोर से ज़्यादा भी यूज़ कर सकती हैं। तो फोर से जितनी भी ज़्यादा टर्म्स होंगी वो किस में आएंगी, पॉलिनोमियल में। तो ये क्या था आपके पास, पॉलिनोमियल। ओके, नेक्स्ट हेडिंग टर्म, टाइप्स ऑफ टर्म्स। अब आपको हमने पहले बताया था कि जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसको हम टर्म में डिवाइड करते हैं। अब टर्म्स के भी टाइप है, टाइप्स ऑफ टर्म, अनलाइक टर्म और लाइक टर्म। फर्स्ट है लाइक टर्म, द टर्म दैट हैव द सेम कॉम्बिनेशन
ऑफ वेरिएबल्स आर कॉल्ड लाइक टर्म। लाइक टर्म मीन्स दोनों आपके पास जो वेरिएबल्स हैं वो सेम होने चाहिए। एग्जाम्पल 5x एंड 3x, ये क्या है आपके पास, ये है लाइक टर्म। ओके, एंड सेकेंड एग्जाम्पल ले लेते हैं 10x स्क्वायर एंड 5x स्क्वायर। ये वेरिएबल्स जो हैं आपके पास ये दोनों में सेम होने चाहिए। टू टर्म्स हैं, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म, इसमें x क्या है सेम, इसलिए क्या है ये लाइक टर्म। 10x स्क्वायर 5x स्क्वायर वेरिएबल सेम है, लाइक टर्म। आपके पास नेक्स्ट है 3x स्क्वायर y एंड -7x स्क्वायर y, लाइक टर्म्स। ये सारे एग्जाम्पल्स किसके हैं, लाइक टर्म्स के, जिसमें वेरिएबल्स सेम होंगे। अनलाइक टर्म में वेरिएबल्स सेम नहीं होंगे। द टर्म्स दैट डू नॉट हैव सेम कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स आर कॉल्ड अनलाइक टर्म। अनलाइक टर्म में आप क्या करेंगे, वेरिएबल्स सेम नहीं करेंगे। 7x है एंड नेक्स्ट नंबर हो गया आपके पास 7y, नंबर सेम पॉसिबल है बट वेरिएबल सेम नहीं है, तो ये क्या हो गया आपके पास अनलाइक टर्म। 7x स्क्वायर एंड 9y स्क्वायर, अनलाइक टर्म, वेरिएबल सेम नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल 3x स्क्वायर y एंड -5xy स्क्वायर। यहाँ पर x की 2 वैल्यूज हैं, 2 टाइम्स x है, और यहाँ पर y 2 टाइम्स है, तो ये अनलाइक टर्म हो गई। तो लाइक और अनलाइक टर्म में आप कैसे डिफरेंस करेंगे, लाइक टर्म में वेरिएबल सेम होते हैं और अनलाइक टर्म्स में वेरिएबल दोनों में डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। तो ये क्या होते हैं, अनलाइक और लाइक टर्म्स की क्या होती है डिफरेंस, पता कर सकते हैं। ओके।